नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। लगता है कि दिल्ली वालों के अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं से जो वादा किया था, अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनती है तो वो हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए की सहायता राशि देगी। वो अब मिलने वाली है, क्योंकि सूत्रों से ये पता चला है कि वादे के मुताबिक ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा सरकार इस योजना की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली की किन महिलाओं को 2500 रुपए वाली महिला समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा, इसके लिए इन महिलाओं को क्या करना होगा और इसके पैसे उनके खाते में ट्रांसफर कैसे होंगे, इससे जुड़ी एक एक डिटेल आपको हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। देखिए जरा। खत्म होगा दिल्ली की महिलाओं का इंतजार, रेखा सरकार का 2500 वाला प्लान तैयार। दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा बीजेपी का गिफ्ट, महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मान। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। 2500 बहनों के खाते में 2500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। 2500 कब दोगे? हमारी मां बहनें पूछे 2500 कब दोगे? सबसे पहले तो लोग यही चाहते हैं कि जो पहली गारंटी थी उसे भाजपा सरकार पूरी करे। ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी कहना पूछे। दिल्ली चुनाव में महिला सम्मान का मुद्दा सबसे बड़ा रहा। बीजेपी से लेकर आप तक हर पार्टी ने महिलाओं के खाते में 21 और 2500 रुपए महीने भेजने का चुनावी वादा किया था। और जब से दिल्ली में बीजेपी को जीत मिली है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की बीजेपी सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कब आएंगे। दरअसल पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को महिला दिवस के दिन 2500 रुपए की पहली किश्त भेज दी जाएगी, और वो घड़ी अब आ गई है। सबसे पहले आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने 2500 रुपए देने का वादा किया था। फिर आपको बताएंगे कैसे दिल्ली के महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे और किन किन महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बात दोहराई और कहा कि 8 मार्च से महिला समृद्धि योजना की शुरुआत हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला दिवस पर सरकार गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की स्कीम लॉन्च करके इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार एक बड़ा आयोजन कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ योग्य महिलाओं को 2500 रुपए की सहायता राशि दे सकती है। दिल्ली की बीजेपी सरकार का दावा है कि योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। जो उसमें पास होंगे, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को 2500 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। लाभार्थियों का वेरिफिकेशन वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाएगा। महिला समृद्धि योजना के लिए जो नियम और शर्तें रखी गई हैं, वो हैं: दिल्ली की महिला होना जरूरी, आय 3 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, परिवार इनकम टैक्स ना भरता हो, महिला की आयु 18 से 60 साल हो, महिला किसी सरकारी पद पर ना हो, महिला सरकारी लाभ ना लेती हो, ई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी। सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर महिला को योजना का लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल पोर्टल लॉन्च होगा। वेरिफिकेशन के बाद पात्र महिलाओं के आधार कार्ड से लिंक बैंक खातों में हर महीने 2500 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएं। बहुत से सुझाव आए रेखा जी के सामने। पहली बात तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सब संगठनों को एक साथ बुलाया और अपने इस परिवार का हमें एक हिस्सा बनाया कि मिलकर काम करना है। उनका सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि हम मिलकर काम करेंगे, सभी संगठन मिलकर। और हम सब की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि एक मुख्यमंत्री आई है हमारे बीच, और पहली बार ये किसी मुख्यमंत्री ने हमसे सुझाव मांगे, जनता से सुझाव मांगे। ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है। हमने यही कहा और यही बोला मैम को, यही लिख के भी दिया है
कि हम महिला सम्मान चाहते हैं। मेरी तरफ से ये सुझाव रहा है कि महिला शिक्षित होना चाहिए और उनको हेल्प करनी चाहिए पढ़ाई लिखाई के मामले में, हर चीज के मामले में उनको आगे करना। दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता हैं। अनुमान है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें से करीब 50% महिलाएं मतदाता हैं। सरकारी महिला लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग अलग विभागों से डेटा इकट्ठा कर रही है। इस योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इससे महिलाओं को पहले से मिल रही सहायता में कोई रुकावट नहीं आएगी और अगले साल बजट बढ़ाया जाएगा। मेरी तरफ से सुझाव है, मैं प्रेरणा वेलफेयर फोरम की प्रेसिडेंट हूँ और मेरी तरफ से ये सुझाव है कि महिलाओं के लिए एक तो सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम जो चलता है वो तो बहुत मतलब कम टाइम के लिए था, उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू किया जाए, बढ़ाया जाए। रेखा दीदी ने काफी सुझाव सारी बहनों के सुने हैं और बहनों की सुरक्षा के लिए सुझाव दिया गया है, आगे शिक्षा के लिए सुझाव दिया गया है और आगे महिलाओं की डेवलपमेंट के लिए। मैंने ये सुझाव दिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट फाइनेंशियली तो हो रहा है, लेकिन मेंटली जो आज नारियां हैं वो प्रताड़ित हो रही हैं, डिप्रेशन में जा रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह के लिए उनको जो थोड़ा साइकोलॉजिकली भी एम्पावर्ड करना चाहिए। जब से रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी मांग कर रही हैं कि दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करे और जवाब में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आप नेता ये निर्देश ना दें कि उनकी सरकार को क्या करने की जरूरत है और बीजेपी के संकल्प पत्र में मौजूद एक एक वादे को तय समय पर पूरा किया जाएगा। दिल्ली का जो बजट होगा वो एक ऐसा बजट होगा जो कि जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था, मोदी जी ने ये वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं को 2500 रुपए की स्कीम पास होगी। उन्होंने ये वादा किया था, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। जैसे ही सदन में हमने 2500 रुपए का मुद्दा उठाया, तुरंत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तिलमिला उठे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तिलमिला उठे, हमारे माइक बंद कर दिए, हमें बाहर फेंक दिया गया। ये क्या दिखा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का कोई इरादा नहीं है। एक गारंटी मोदी जी की झूठी साबित हो चुकी है कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपए की स्कीम पास होगी और अब ये साफ हो गया है कि 8 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का कोई इरादा नहीं है। दिल्ली विधानसभा में 28 फरवरी को उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपने संबोधन में भी सीएम रेखा गुप्ता ने दोहराया था कि योजना जल्द ही शुरू की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर रेखा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता बैनर पोस्टर के साथ दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 25 रुपए वाले वादे का क्या हुआ। वहीं 8 मार्च की डेडलाइन से एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेटर लिखकर याद दिलाने की कोशिश की कि पीएम मोदी ने द्वारका की रैली में दिल्ली की महिलाओं से जो वादा किया था, भाजपा सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में 2500 रुपए महीने की योजना पास हो जाएगी और महिला दिवस के दिन महिलाओं के खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। उसका क्या हुआ? साथ ही आपके कई और नेताओं ने भी बीजेपी पर हमला बोला, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो वादा किया है उसे तय समय पर ही पूरा किया जाएगा। द्वारका में एक रैली के दौरान गारंटी दी थी कि 8 मार्च को हर दिल्ली की महिला के खाते में 2500 रुपए क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने गारंटी दी थी कि फर्स्ट कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अब एक दिन बचा है और आप सबके सामने होगा कि वो गारंटी थी या जुमला था। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्री ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। चाहे यमुना की सफाई का मुद्दा हो या फिर टूटी सड़कों का मुद्दा, इन सब पर रेखा सरकार ने काम शुरू कर दिया है। आयुष्मान योजना को मंजूरी मिल चुकी है तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में पेट्रोल नहीं देने का फैसला लिया गया है। साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि कागजों पर चल रहे 250 मोहल्ला क्लिनिक को भी बंद किया जाएगा, जिसको लेकर भी दिल्ली में सियासी बवाल शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल सबकी नजर टिकी है उस घड़ी पर जब बीजेपी सरकार दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का अपना सबसे बड़ा वादा निभाएगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।
और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए हिंदी खबर।